हेलो, चलिए मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना सबको आ गया है ना। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना सबको आ गया है। हम क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आप लोग क्या कैलकुलेट कर गया है। बेटा बात नहीं, कैलकुलेट कीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, फार्मूला ही तो आपको याद करना है, वो हम थोड़ी नहीं बताएंगे। फॉर्मिक एसिड, हाँ, केमिकल इक्वेशन की केमिकल फार्मूला, हाँ। बेटा बात नहीं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? चलिए इतना बहुत है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। पहले वाला का केमिकल फार्मूला क्या होगा? मिथाइल एल्कोहल, क्या होगा? M3, पता है? नहीं पता है। ए का क्या हो जाएगा बेटा? ए का केमिकल फार्मूला CH3OH। चलिए कैलकुलेट कीजिए। CH3OH, मिथाइल एल्कोहल का केमिकल फार्मूला CH3OH। बी फिनाल है, फिनाल का केमिकल फार्मूला बी फिनाल है, क्या होगा? बातें नहीं, फिनाल का केमिकल फार्मूला ठीक है। फिनाल का केमिकल फार्मूला क्या होगा? C6H5OH, C6H5OH। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 इंटू क्या हो जाएगा? M(C) प्लस क्या हो जाएगा? 4 इंटू M(H) प्लस 1 इंटू M(O)
हो जाएगा क्या? H का हो गया ना बेटा? कितना? 3 + 1 4, कार्बन कितना? 1, कितना ऑक्सीजन? 1, हो जाएगा। सबका वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा? 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, क्या हो जाएगा? ग्राम पर मोल। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल का। क्या बेटा? बेंजीन C6H6, C6H6। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बी का केमिकल फार्मूला C6H5OH, ये हो जाएगा फिनाल। और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो जाता है बेटा? ये है आपका फिनाल, ठीक है? ये है फिनाल C6H5OH, ठीक। और C क्या हो जाएगा आपका? C6H6, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाएगा बेटा ये। अल्टरनेट डबल बॉन्ड इसमें भी रहेगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड इसमें भी रहेगा, ठीक है? ये हो जाएगा C6H6। तो अब दोनों का कैलकुलेट तो हो ही जाएगा, है ना? कितने कार्बन है बेटा? 6, तो क्या हो जाएगा बेटा? M6 इंटू M ऑफ C हो जाएगा क्या? प्लस क्या हो जाएगा? 6 इंटू M ऑफ H हो जाएगा, प्लस 1 इंटू M ऑफ O हो जाएगा क्या? सही है? कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा बेटा? 6 इंटू क्या हो जाएगा? 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, क्या हो जाएगा? ग्राम पर मोल। कितना आएगा? कितना आएगा? 94, सही बताइएगा। चले, कितना आ जाएगा? 94 ग्राम पर मोल। चलिए नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा? 12 छक कितना हो जाएगा? 12 6 जा 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 78। लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? M6 इंटू M ऑफ C प्लस 6 इंटू M ऑफ H, क्या हो जाएगा बेटा? 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 ग्राम पर मोल आ जाएगा कितना? 78 ग्राम पर मोल हो जाएगा क्या? कास्टिक सोडा क्या होगा? NaOH, कास्टिक सोडा का फार्मूला NaOH HCOOH। कल ही तो हुआ था फार्मिक एसिड, पिछले क्लास में मेथेनोइक एसिड आया था, वही है। उसी को हम लोग कॉमन नेम किसके नाम से जानते हैं? फार्मिक एसिड HCOOH, HCOOH। चले क्या हो जाएगा बेटा? कौन सा है? डी क्या है बेटा? फॉर्मिक एसिड है क्या? क्या हो जाएगा? HCOOH हो जाएगा। कितना होगा बेटा? 2 इंटू M ऑफ क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, प्लस 2 इंटू M ऑफ O प्लस 1 इंटू M ऑफ C हो जाएगा। चलिए 16 2 जा कितना हो जाएगा?
32 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 34 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 46। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 12 क्या हो जाएगा? ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा बेटा? 46 ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा। चले नेक्स्ट। जितना ज्यादा आप लोग केमिकल फार्मूला याद रखेंगे उतना ही इजी रहेगा। ये आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, आपको पूरा मेथड पता है लेकिन केमिकल फार्मूला अगर नहीं पता तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने नोटबुक के फर्स्ट 2 पेज पे जितना केमिकल फार्मूला मिले डिफरेंट उसको लिख लिया करिए। पढ़ने से पहले क्या रखना है? केमिकल फार्मूला। ठीक है, जितना ज्यादा केमिकल फार्मूला याद रहेगा उतना इजी रहेगा। अगर आपको क्विकलाइम का फार्मूला नहीं पता है तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? नहीं। अब हम लाइम वाटर दे दें, आपको फार्मूला नहीं पता तो हो पाएगा क्या? नहीं। तो फार्मूला पता होना चाहिए। कास्टिक सोडा का क्या हो जाएगा? NaOH। क्विकलाइम का CaO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास? क्या है बेटा? कास्टिक सोडा NaOH। अगर यहीं पे आपको बोल देता कास्टिक पोटास, क्या बोल दे? कास्टिक सोडा की जगह क्या बोल दे? कास्टिक पोटास। क्या हो जाएगा? KOH। ठीक है, कास्टिक सोडा की जगह कास्टिक पोटास बोल दे तो क्या हो जाएगा? KOH। चलिए क्या हो जाएगा? 1 इंटू एम ऑफ Na प्लस 1 इंटू एम ऑफ O प्लस 1 इंटू एम ऑफ H। क्या आ जाएगा बेटा? 23 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? ग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 40। चलिए 40 ग्राम पर मोल। चलिए नेक्स्ट क्विकलाइम कितना आ जाएगा? 40 प्लस 16 कितना? 56 हो जाएगा। CaO। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 इंटू एम ऑफ Ca प्लस क्या हो जाएगा? 1 इंटू एम ऑफ O डबल माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 1 इंटू 40 प्लस 1 इंटू 16 ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा? 56 ग्राम पर मोल। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया क्या? मॉलिक्यूलर वेट। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये हो गया सबका ना? इसमें कोई डाउट? कैसा रहा पेपर? पेपर तो इजी था, 80% आ जाएगा। चलिए चले आगे बेटा। चला जा आगे ना, अब तो हो ही जाएगा।
हो गया 56। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles, calculate the number of moles in given weight of substance। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस। ए दिया है बेटा कितना 16 ग्राम क्या हीलियम, 16 ग्राम हीलियम। ठीक है, बी दिया है आपको क्या, ए दिया है 16 ग्राम हीलियम, बी दिया है 30 ग्राम विनेगर, सी दिया है 49 ग्राम H2SO4। ठीक है, चलिए क्या हुआ, आगे वाले बैठ जाइए, आ जाइए आप ही आगे वाले पे, कोई दिक्कत तो है नहीं, इधर भी है इधर भी खाली है, कहीं भी बैठ जाइए। चलिए नंबर ऑफ मोल्स का एक ही फार्मूला है बेटा, जब वेट दिया रहे तो कौन सा फार्मूला लगेगा, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। ठीक है, लगा दीजिए। हीलियम का मोलर मास वो तो आप जानेंगे बेटा, वही उसी का तो काम है। हीलियम क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैस कैसे एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक फॉर्म में। बस मेटल नॉन मेटल मेटलाइट्स जब पढ़ाया था वहां पे बताया था ना कौन, और एटॉमिसिटी जब पढ़ाया था तब भी बताया था कौन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 मोल। हीलियम का मोलर मास कितना आएगा, 8 कैसे आएगा, एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो मास नंबर कितना होगा 4। फिर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, हमें दिया हुआ है स्मॉल एम का वैल्यू कितना दिया है बेटा, 16 ग्राम दिया हुआ है ना। कैपिटल एम का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 8 ग्राम कितना 4 ग्राम पर मोल होगा क्या, हीलियम का मोलर मास कितना हो जाएगा 4 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट क्या करना है, यन कैलकुलेट करना है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, यन इक्वल टू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। अब आपको 2 चीज पता है, एक निकालना है, फार्मूले में रखिए आपका आ जाएगा वैल्यू, है कि नहीं, हो जाएगा। क्या करना है, स्मॉल एम का वैल्यू 16, कैपिटल एम का वैल्यू 4, फार्मूले में रखिए आपका स्मॉल एम एन का वैल्यू आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ए 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना 4 आ जाएगा कितना बेटा, यूनिट भी रख दीजिए यहाँ पे, ये क्या है ग्राम, है कि नहीं, नीचे वाला क्या है ग्राम पर मोल है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या बचा सिर्फ मोल।
यूनिट क्या हो जाएगा आपका 4 मोल। ये आ गया आपका एन का वैल्यू। ठीक है, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 मोल। चलिए नेक्स्ट, विनेगर का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? विनेगर का मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? कितना 60। ठीक है, क्या दिया है बेटा? स्मॉल एम दिया हुआ है कितना 30 ग्राम। ठीक है, और कैपिटल एम हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा क्या CH3COOH। ठीक है, क्या होगा बेटा 2 इंटू एम ऑफ सी प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू एम ऑफ एच प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू एम ऑफ ओ हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा बेटा 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 16 क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल। अब सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा 30 ग्राम पर मोल। रुक जाए, देखते हैं एक बार, दोबारा चेक किए बेटा ना, तुम्हें तो बेटा हम पीठ के बाहर निकालेंगे। जो भी देखा होगा पिट जाएगा। चलिए फार्मूला हम यूज कर सकते हैं बेटा, क्या हो जाएगा स्मॉल एन इक्वल टू ये आएगा आपका कैपिटल एम हो जाएगा क्या स्मॉल एम कैपिटल एम दोनों पता चल गया। फार्मूले में रख दीजिए, क्या आ जाएगा एन इक्वल टू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 60 क्या हो जाएगा बेटा ग्राम और ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम से कैंसिल, क्या बचेगा 0.5 मोल। क्या आ जाएगा 0.5 मोल आ जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 49 ग्राम H2SO4 49 ग्राम H2SO4 क्या हो जाएगा 49 ग्राम H2SO4 मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास कितना हो जाएगा 98। कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, हो जाएगा ना। कैपिटल एम का वैल्यू क्या हो जाएगा एम H2SO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा। फॉर्मूला लगाइए, क्या एन इक्वल टू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम क्या हो जाएगा बेटा 49 डिवाइडेड बाई 98 कितना हो जाएगा बेटा ग्राम ग्राम पर मोल क्या आ जाएगा बेटा 0.5 मोल। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। ये इजी क्वेश्चन है बेटा, ये कभी पूछता नहीं है। अब इसमें क्या पूछेगा, आपको पता चल गया H2SO4 का मोल कितना हो गया 0.5 मोल। तो बताइए हाइड्रोजन कितने मोल है, हाइड्रोजन एटम कितने मोल है, ऑक्सीजन एटम कितने मोल है। ठीक है, या इतने मोल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मोल है। ठीक है, आपको पता है कि किससे मिलके बना है HSO, सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। अब आपसे पूछेगा कि H2SO4 बनाने में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन लगा, बताइए। या 49 ग्राम H2SO4 है तो उसमें कितने मोल हाइड्रोजन एटम है, बताइए।
क्वेश्चन ये नीट और जेई में पूछेगा, ठीक है। नीट जेई में क्या पूछेगा, हमारे पास क्या है 30 ग्राम विनेगर है, किससे मिलके बना है CH3COOH। आपसे पूछेगा कि विनेगर में कितने मोल ऑक्सीजन एटम है, 30 ग्राम विनेगर में कितने मोल ऑक्सीजन एटम है कि नहीं। एक एटम को बनाने में कितने ऑक्सीजन लगा बेटा, 2। तो 1 मोल को बनाने में कितना ऑक्सीजन लगेगा, 2 मोल। तो हमारे पास है कितना 0.5 मोल, तो इसको बनाने में कितना मोल ऑक्सीजन लगेगा, उसका डबल कितना हो जाएगा 1 मोल, है ना। समझ में आया, नहीं समझ में आया। हमें विनेगर का केमिकल फार्मूला क्या है CH3COOH। अगर एक मॉलिक्यूल विनेगर का बनाना है तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, 2 ऑक्सीजन लगेगा कि नहीं, है ना। तो 1 मोल बनाएंगे तब भी ऑक्सीजन कितना लगेगा, 2 मोल लगेगा। और हमारा बना कितना 0.5 मोल बना विनेगर, तो इसको बनाने में कितना ऑक्सीजन लगेगा, जितना मोल है विनेगर उसका डबल क्या होगा ऑक्सीजन, और उसका डबल क्या होगा कार्बन, होगा कि नहीं। और उसका 4 टाइम्स क्या होगा हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछे कितना मोल हाइड्रोजन एटम लगेगा तो क्या होगा, 1 मोल, एक मॉलिक्यूल विनेगर बनाने में 3 + 1 4 हाइड्रोजन लग रहा है, तो 1 मोल विनेगर बनाने में कितना मोल हाइड्रोजन लगेगा, 4 मोल, है ना। है कितना 0.5 मोल, तो इसका 4 टाइम्स कर दीजिए कितना आ जाएगा 2 मोल। 2 मोल हाइड्रोजन एटम लगेगा, 0.5 का 4 टाइम्स क्या होगा 2। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको नीट और जेईई में। हो गया ये क्या, हाँ नंबर भी पूछेगा बेटा, नंबर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, मोल की जगह क्या रख देंगे Na, 1 मोल इक्वल टू 1 Na, है कि नहीं। अगर आपसे मोल में ना पूछ के क्या पूछ दे नंबर में बताइए, तो हमें ये मोल पता है, इसमें क्या कर देंगे मोल की जगह Na रख देंगे। Na का वैल्यू कितना 6.022 इंटू 10⁻23। अब उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना क्या हो जाएगा विनेगर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए अभी तो हमें क्या दिया हुआ था, वेट दिया हुआ था तब, ठीक है। अब आपसे पूछ दे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द, क्वेश्चन है कैलकुलेट द weight of given substance in given mole in given number of moles, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर ए क्या दिया हुआ है 4 मोल, 4 मोल क्या दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। बी दिया है क्या, बी दिया हुआ है 0 पॉइंट क्या है 01, बोलिए कौन चिलगम खा रहा है, खड़े हो जाओ बेटा, चश्मिश, हाँ जाओ बाहर। मोल क्या ले लें बेटा,
एसिटिक एसिड, और C क्या दे दे, हमने दे दिया है 10 के पावर -3, मत लिखिए बेटा नहीं तो बेहोश हो जाएंगे। 10 मोल क्या दे दिया, H2SO4। चलिए आपको मोल दिया हुआ है, क्या निकालना है, वेट ऑफ कंपाउंड। जल्दी कीजिए। ट्वेंटी थ्री अभी कैलकुलेट कराया तो कास्टिक सोडा 0.01 का, जैसे ये होगा वैसे वो भी होगा बेटा, मल्टीप्लाई कीजिए। कौन फार्मूला लगेगा, बस ट्रांसफर कर देना है, सेम फार्मूला रहेगा। पहले का 10 4 मोल है, एक मोल का मास कितना होता है 40, तो 4 मोल का 10 कैसे आ जाएगा बताइए, क्या ठीक है, फार्मूला रखिए बस हो जाएगा। हाँ ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, यही वाला फार्मूला यूज होगा। M बाई कैपिटल M है, N नहीं है। चलिए हम एक बता देते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरा करिए आप लोग। क्या दिया हुआ है बेटा, पहले का क्या दिया हुआ है, N आपको दिया हुआ है बेटा, कितना 4 मोल दिया है कि नहीं, M कितना दिया हुआ है 4 मोल, और निकालना क्या है बेटा, क्या निकालना है स्मॉल m, क्या निकालना है स्मॉल m निकालना है, और कैपिटल M तो आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, NaOH, इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, अभी कैलकुलेट करा था, तो कैपिटल M का वैल्यू कितना होगा 40 ग्राम पर मोल, लिख दीजिए क्या हो जाएगा बेटा 40 ग्राम पर मोल, हो जाएगा क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए निकालना क्या है बेटा, स्मॉल m बाई कैपिटल M हो जाएगा, क्या निकालना है हमें स्मॉल m निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, इस कैपिटल M डिवीजन में तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा बेटा n इंटू कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा स्मॉल m हो जाएगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल m इक्वल टू n इंटू कैपिटल M लिख सकते हैं, है कि नहीं, इतना लिख सकते हैं ना, ये फार्मूला यूज कीजिए आ जाएगा आंसर। क्या है बेटा स्मॉल m का वैल्यू 4 और कैपिटल M का वैल्यू कितना, ये है मोल, और ये क्या है 40 ग्राम पर मोल, है कि नहीं, ये क्या है मोल, ये 40 ग्राम पर मोल, मोल नीचे है एक मोल ऊपर है, मोल मोल से कैंसिल, बचा क्या सिर्फ ग्राम बचा, क्या हो जाएगा 160 क्या हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा आपका क्या गिवन सब वेट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट हो जाएगा क्या, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या हमारे पास बेटा
0.01 मोल है ना, मीन्स स्मॉल एम इक्वल टू कितना है 0.01 मोल दिया है, ये दिया है। और निकालना क्या है बेटा स्मॉल एम और कैपिटल एम CH3COOH कितना होता है बेटा 60 ग्राम पर मोल। यही होता है क्या, यही होता है 60 ग्राम पर मोल। लास्ट वाला फार्मूला यूज कर दीजिए, क्या होता है स्मॉल एम इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एम, हो जाएगा क्या स्मॉल एम इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एम हो जाएगा, लगा दीजिए। स्मॉल एन का वैल्यू कितना 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक है। ये क्या है मोल, ये क्या है ग्राम पर मोल, मोल से मोल कैंसिल, क्या बचा सिर्फ ग्राम। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 0.6 ग्राम, कितना आ जाएगा बेटा 0.6 ग्राम। ये हो जाएगा स्मॉल एम, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कितना आ जाएगा 980 ग्राम। चलिए बोलिए, ठीक है। क्या हमारे पास बेटा यन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 मोल, ठीक है। और स्मॉल एम क्या करना है कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम का वैल्यू एम ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा बेटा 98 ग्राम पर मोल, हो जाएगा क्या कैपिटल एम ऑफ H2SO4। कौन सा क्लास है वो पूछना चाहिए ना। यान इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कौन बोल रहा है श्रद्धा कपूर जी, ये हो जाएगा बेटा, बस रख दीजिए। क्या आ जाएगा 10 मोल मल्टीप्लाइड बाई 98 ग्राम पर मोल। चलिए मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा बेटा, बचा क्या ग्राम, क्या हो जाएगा 980 ग्राम। ये तो हो गया बेटा हमारा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। वेट दिया रहेगा तब मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, और मोल दिया रहेगा तो वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा। चलिए अब एक उल्टा भी पूछ सकता है, आपको मोलर मास और क्या दिया रहे नंबर ऑफ मोल्स दिया रहे, क्या कैलकुलेट करवा ले वेट, और नंबर ऑफ मोल्स दिया रहे और क्या कैलकुलेट करा ले मोलर मास कैलकुलेट करा ले, है कि नहीं। जैसे अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, ये स्मॉल एम कैलकुलेट किया, वैसे ही अननोन एलिमेंट देके कैपिटल एम भी कैलकुलेट करा सकता है, कर सकते हैं। क्या हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा स्मॉल एम बाई स्मॉल एन, हो जाएगा कि नहीं। वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमारा दो टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब एक और आएगा क्वेश्चन, क्या जब नंबर दिया रहे तब, है कि नहीं। ये टाइप 1 का क्वेश्चन था। अब टाइप 2, अगर हमें क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, तब मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तब का फार्मूला क्या था N/Na, यही था N/Na। Na का वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। चलिए टाइप 2,
क्या हो जाएगा? बोलिए। लिखना है, लिख लीजिए। कौन सा क्लास है मैम? ए, मजाक नहीं। लिखिए आप लोग लिखिए। गए? हो गया सबका ये? हो गया? चलिए, 1 मिनट। when number of particle given, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ पार्टिकल को किससे शो करेंगे? कैपिटल एन, और एवोगैड्रो नंबर को कैपिटल एन ए। ठीक है, लिख लीजिए। क्या है फार्मूला? एन इक्वल टू एन बाई एन ए, है ना? एन इक्वल टू एन बाई एन ए, वेयर एन number of moles, where small n number of moles, capital N given number of particle, Na Avogadro number। ठीक है, लिख लीजिए। where small n number of mole, capital N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल, और एन ए इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, जो कि किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ठीक है, क्या होता है बेटा? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। मीन्स अगर कोई सब्सटेंस है, कितना? इतना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। जैसे हमारे क्लास में क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 मोल स्टूडेंट है। ठीक है, बहुत बात हो रहा है बेटा, बहुत। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स व्हेन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, ए बी सी डी दिया रहेगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना रहेगा। लिखिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles in given number of particle। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। ए दिया हुआ है बेटा, हमारे पास क्या है? 3.022
011 इंटू 10 की पावर 26 इलेक्ट्रॉन। खड़े हो जाओ बेटा, तुम भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बेटा दोबारा बोलेंगे नहीं। कितना? 0.5 गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? 6.022 इंटू 10 के पावर 30 प्रोटॉन। ठीक है, 6.022 इंटू 10 के पावर 30 प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? 12.044 इंटू 10 के पावर 38 क्या है? H2SO4। चलिए बताइए किसका? बी वाले का 10⁻²। गलत है। फर्स्ट का गलत है। चलिए एक बता देते हैं, एक बता देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा? एन दिया हुआ है कितना? 3.011 इंटू 10 की पावर 26 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है बेटा? कैपिटल एन है ना, और एन ए का वैल्यू हमें पता है कितना है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पर मोल, ये पता है। चलिए चलिए हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं बेटा? क्या हो जाएगा? n इक्वल टू n बाई एन ए लगा सकते हैं क्या? n इक्वल टू n बाई एन ए। अब n का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3.022 इंटू 10 की पावर 23, और ये कितना दिया हुआ है? Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23 लगा दीजिए बेटा, क्या होगा? 3.011 इंटू 10 के पावर 26 डिवाइडेड बाई क्या? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा क्या? है ना। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा? क्या कर सकते हैं? 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं क्या? इतना लिख सकते हैं कि नहीं? 26 को 23 इंटू 3 लिख सकते हैं, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 10 की पावर 23 से गायब हो जाएगा, बचा क्या? 10 की पावर 3, और इसको कट करेंगे 2 टाइम्स में कट जाएगा, क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 0.5 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा। लिख दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 इंटू 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा? मोल। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10 कितना? इसी को आप लिख दीजिए 500 कि 500 मोल हो जाएगा कि नहीं? 500 मोल हो जाएगा। 0.5 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 500 मोल। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा? n दिया हुआ है कितना? 6.022 इंटू 10 की पावर 30 प्रोटॉन ये दिया हुआ है।
और Na का वैल्यू हमें पता है बेटा, कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर क्या 23 पर मोल हो जाएगा क्या। यूज करिए फार्मूला, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N बाई एन ए। स्मॉल n का वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 30। 30 को हम क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 10 की पावर 7 लिख सकते हैं, है ना। डायरेक्ट लिख दे। हम 30 को क्या लिख सकते हैं बेटा, फिर लाके दे दीजिएगा। क्या हो जाएगा बेटा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 7 a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है ना। जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं बेटा 10 के पावर 23 प्लस इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा। अब नीचे हमारा क्या है 10 के पावर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा, दे दीजिए रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 10 के पावर क्या होगा 23, 10 के पावर 23 से कैंसिल, छोड़े ये बेटा आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना 10 की पावर 7 मोल। चलो लिख लीजिए, बोलिए क्या 10 की पावर 7 मोल सही तो है। हाँ हमने पहले का गलत बोला था, दूसरे का ध्यान नहीं दिया था। ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 15। देखते हैं क्या हो जाएगा बेटा n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.044 इंटू 10 के पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा क्या, डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हो जाएगा। चलिए 23 से कैंसिल, 23 क्या होगा 23 से कैंसिल, बचेगा क्या 10 की पावर 15 और इधर क्या होगा 6 टू जा 12 क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 10 के पावर 15 मोल। ये हो जाएगा आपका लास्ट का आंसर। हाँ छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या करेंगे लगभग 15 कितने 20 न्यू फार्मूला लिखिएगा, उसको याद करके आइएगा। 20 फार्मूला लिखिएगा, उसको याद करके आइएगा। नोटबुक पे लिखा, हाँ कोई भी नोटबुक पे लिखा होना मिलना चाहिए। 20 न्यू फार्मूले लिखिएगा और उसको याद करके आइएगा। हम पूछेंगे लेके नोटबुक, जो लिखा रहेगा वही पूछेंगे उससे, तो याद रहना चाहिए। अपने से लिखना है अपने नोटबुक में और उसको याद करके आना। हाँ ठीक है।